नमस्कार, लाइव वायर न्यूज टुनाइट के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। न्यूज टुनाइट में हम नजर डालते हैं दिन भर की गतिविधियों पर। तो आइए शुरू करते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरों से। बालाकोट में पाकिस्तान ने फिर थोड़ा सीज फायर, गोली लगने से एक नागरिक की मौत, एक घायल। प्रदेश में आज से लोगों के लिए खुले पार्क, लोगों ने किया फैसले का स्वागत। सब्जी के दाम बढ़ने से लोग परेशान, प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। और पिछले 24 घंटे में 22,752 नए कोरोना संक्रमित मामले आए सामने, 482 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। पाकिस्तान की नापाक हरकतें जारी हैं। पाकिस्तान लगातार पुंछ में फायरिंग कर रहा है। पाकिस्तान ने पुंछ जिले के बालाकोट और मंडर सेक्टरों में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। हालांकि भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की। पुंछ के बालाकोट तहसील के एक गांव में एक महिला की इस गोलाबारी में मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। घायल को स्थानीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया गया और राजौरी अस्पताल में रेफर कर दिया। भारतीय सेना ने भी इस गोलाबारी का माकूल जवाब दिया। आपको बता दें, उपराज्यपाल के सलाहकार बशीर खान ने कल पर्यटन व पुष्प उद्यान विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में गार्डन और पार्क खोलने की घोषणा की। कहा कि अनलॉक की प्रक्रिया के दौरान पार्कों और गार्डन्स को खोला जा रहा है। उन्हें आम जनता से अनुरोध किया कि वे मास्क पहने, हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें और पिकनिक स्पॉट्स के अंदर और बाहर दोनों जगह सामाजिक दूरी के मानदंडों को बनाए रखें। देखिए, कल से यानी कि 8 जुलाई 2020 से जितने भी जम्मू कश्मीर यूटी के जो पार्क्स और गार्डन्स हैं कल से खुल जाएंगे और हमने आज अनाउंस किया है कि वो कल से खुल जाएंगे पब्लिक के लिए और जनरल पब्लिक जो है वो वहाँ पे जा सकती है। लेकिन सिर्फ मेरी एक दरख्वास्त होगी कि जो लोग भी वहाँ जाएं वो ख़ास तौर पे एहतियात करें। जो उनको ऑलरेडी मेडिकल एडवाइजरीज दी गई है कोरोना वायरस के बारे में। एक तो मास्क का इस्तेमाल लाजमी है और हैंड हाइजीन मेंटेन रखें। वहाँ पे भी हमने एंट्री पॉइंट में भी रखा है और अंदर भी अपने साथ अगर हो तो सैनिटाइजर्स वगैरह ले जाएं। और सोशल डिस्टेंसिंग का कंसेप्ट जो है उसको खास तौर पे उसको इस्तेमाल में लाएं। कोरोना संकट शुरू होने के बाद लंबे समय से बंद प्रदेश के सभी गार्डन और पार्क आज आम लोगों के लिए खोल दिए गए। प्रवेश द्वार पर ही लोगों को हैंड सैनिटाइजर उपलब्ध कराया जा रहा है। इन स्थानों पर मास्क पहनकर आना अनिवार्य किया गया है। कोविड-19 से संबंधित सभी तरह के प्रोटोकॉल और चिकित्सा संबंधी सलाह का सख्ती से पालन भी करना होगा। इसके उल्लंघन पर जुर्माना लगाया जाएगा। हाँ जी, आज तो कोई भी आए। इस फैसले के बाद लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया। वहीं इसी के चलते जम्मू में भी पार्क्स खोल दिए गए हैं, जिनमें महाराजा हरि सिंह पार्क, बागे बहू व अन्य पार्क शामिल हैं। खुशी की बात है, आज हमारा बागे बहू पार्क खुला है और ऊपर काली जी का मंदिर खुला है। ये कल खुलने को आएगा। काली जी का जो मंदिर है वो कल खुलेगा। आज हमारा बागे बहू पार्क खुला है और इससे अच्छी बात हमारे लिए कोई नहीं है। हम ऑटो ड्राइवर हैं, यहाँ के लोकल हैं और बहुत ही हमारे लिए बात है, खुशी की बात यह है कि जो अंदर अभी घूमने के लिए लोग आएंगे, कपल्स वगैरह हैं जो लोकल हैं, बाहर के टूरिस्ट जो आएंगे तो हमारा इससे रोज़गार चलेगा। कि हमको बरकरार रखनी है, ठीक है। सोशल डिस्टेंसिंग का हमको पूरा ध्यान रखना है, तभी हमारा आगे का काम चलेगा। वरना अगर ऐसा हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे तो हो सकता है ये फिर से हमारा जो सिस्टम है टोटल बंद हो जाए। ये पार्क खुलने से पार्क के आसपास के दुकानदार, ऑटो चालक व अन्य लोगों में खुशी का माहौल है और उनका कहना है कि इससे उनका कारोबार दोबारा शुरू हो जाएगा। मैं शंभुनाथ यहाँ का नागरिक हूँ
यदि प्रशासन जी ये अपील है कि इन्होंने गार्डन तो खोल दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे एक सैनिटाइजर टेंडर लगाना चाहिए ताकि, और क्या कहते हैं उसको, लोगों को भी अपना ध्यान रखना चाहिए। पार्क में जो है सोशल डिस्टेंस रखना चाहिए। इसे गार्डन खोलने से थोड़ा रोज़गार मिलेगा, सभी को आम राहत मिलेगी। पहले तो यहाँ पे कोई नहीं आता था, वीरान की छाई हुई थी। अभी इसे चलो पार्क खुल गया है, लोग पब्लिक आएगी, लोगों का भी रोज़गार बढ़ेगा। जहाँ पे गाड़ियाँ चलेगी, ऑटो चलेंगे, दुकानें खुलेंगी, उनसे उनका कारोबार चलेगा। जैसे कि 4 महीने से सब कुछ बंद पड़ा हुआ था, लोग परेशानी से जूझ रहे थे। कोरोना संकट काल में जहां एक तरफ लोग महामारी से लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर लोगों की लड़ाई महंगाई से भी जारी है। कोरोना संकट काल में महंगाई भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जो लोगों की परेशानी का सबब बनी हुई है। इस समय सब्जियों के दाम भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। सर ये बरसात में आगे भी हाई रहता है हर एक चीज़ का रेट। जैसे टमाटर हो गया, पहले 20-30 था, बरसात में ये 50-60 रुपए किलो तक पहुंच जाता है। तो बाकी सब्जियों के रेट, बाकी सब्जियों के भी रेट थोड़े बरसात में हाई हो जाते हैं। सब्जी कम आती है ना, गर्मियाँ होती हैं, उसके बाद बारिश होती है और कम स्टेशन से सब्जियाँ आती हैं, इसलिए ये बरसात में महंगी होती है। अभी तो फिलहाल बरसात तो आई नहीं है। सर ये इसका लक्षण पहले ही आना शुरू हो जाते हैं। बरसात आने से इसका लक्षण है, ये पहले ही शुरू हो जाते हैं आना। तो ये अरबी, ये सर अभी 40 रुपए किलो है। ये फली बीन, सर ये बीन्स है, ये 30 रुपए किलो है, और फूल गोभी 40 और 30। इसलिए सरकार ने इस पर कोई टैक्स नहीं लगाया सब्जियों पर, कि इसका पहले दिन 2 रुपए किलो होता है, दूसरे दिन 30 रुपए किलो भी पहुंच जाता है। तो प्याज का रेट हम कहें, प्याज का रेट आजकल 20 रुपए किलो है। कई बार 80, 100, 120 भी होता है, कई बार 10-15 होलसेल में हो जाता है, इधर 20 हो जाता है। 2-4-5 रुपए किलो का ही प्रॉफिट होता है हमारे पास। आज की डेट में प्याज 20 रुपए, आज की डेट में प्याज 20 रुपए किलो। लोगों का कहना है कि सब्जी के दाम बढ़ गए हैं, ऐसे में आम लोगों के लिए सब्जी खरीदना भी मुश्किल होता जा रहा है। लोगों ने सरकार से इस ओर ध्यान देने और महंगाई कम करने की मांग की, ताकि आम लोग अपना गुजर बसर कर सकें। आज से 15 दिन पहले ये टमाटर तो 25 रुपए 20 रुपए किलो जा रहा था। आज की डेट में ये टमाटर 60 रुपए किलो है, कोई 50 रुपए दे रहा है। इनका कोई भी दाम नहीं है, जिसका जो दिल करता है वो अपना रेट लगा देता है। इसलिए जो हर सब्जी 10-10 रुपए महंगी हो चुकी है। अगर तो बाढ़ होती, कोई खेती खराब हो जाती है, शायद मानते कि वो बारिश बड़ी हुई खराब, इसलिए वे भाव बढ़ गए हैं। ना कुछ हुआ, ना बारिश हुई, तो इन्होंने अपने से ये रेट बढ़ा दी है। मैं चाहता हूँ कि ये जो रेट बढ़े हुए हैं, जो टमाटरों के, सब्जियों के, इनके ऊपर का अंकुश लगाना चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 22,752 नए कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं और 482 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 7,42,417 हो गई है, जिनमें से 2,64,944 सक्रिय मामले हैं और 4,56,831 लोग ठीक हो चुके हैं, और वहीं अब तक 20,642 लोगों की मौत हो चुकी है। पीएचई एम्प्लॉइज एसोसिएशन द्वारा आज अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वो काफी देर से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, पर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई। उनकी मांग है कि जल्द से जल्द उनका लंबित वेतन जारी कर उन्हें स्थायी किया जाए। हमारी मांगे पूरी करो। हम क्या चाहते हैं? अपना हक। हम क्या चाहते हैं? अपना हक। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। वो हमारे साथ शामिल हो रहे हैं पीएचई एम्प्लॉय एसोसिएशन में, तो हम अपनी एसोसिएशन की तरफ से इनका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। तो प्रिंट मीडिया के या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम एलजी तक ये भी मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि जो हमारे बहुत लंबे समय से जो डिमांड है हमारी, जैसे रेगुलराइज का मसला है, जहाँ पेंडिंग वेजेस का मसला है, जहाँ जो मिनिमम वेज एक्ट है जो वो भी जल्द से जल्द लागू किए जाए, रेगुलराइज इनको जल्द से जल्द किए जाए। जैसे हर महीने इनको सैलरी मिलना, तो वो भी जल्द से जल्द गवर्नमेंट कोई ऐसी नीति अपनाए कि इनको जो राहत पहुंचे। जैसे कोरोना वायरस में जो लोग काम कर रहे हैं, अब दूर दराज इलाके से आ रहे हैं, अपनी जान खतरे में डाल कर आ रहे हैं, जैसे मेडिकल वालों को, पुलिस वालों को, या फिर म्यूनसिपलिटी वालों को, जैसे वो फैसिलिटियां दी गई हैं, उनका 5-5 लाख रुपए का इंश्योरेंस किया गया है। तो लिहाजा हम भी ये उम्मीद करते हैं कि इनका भी किया जाना चाहिए, ये भी खतरे का काम है।
प्रदेश में डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने की प्रक्रिया तेजी से जारी है। इसी कड़ी में आज तहसीलदार गंदो ने राजस्व विभाग और ह्यूमैनिटी चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ मिलकर चौनावारी पंचायत में लोगों में डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स बांटे। इस दौरान करीब 350 डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स बांटे गए। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा लोगों के घरों तक डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स पहुंचाई जा रही हैं ताकि लोगों को कोरोना के चलते कोई परेशानी न हो। खासकर मैं रिक्वेस्ट करूंगा बुजुर्गों से 60 साल से जिनकी उम्र ज़्यादा है, बच्चे हैं, वो अपने घरों से बाहर बिल्कुल ना निकलें। कहीं इमरजेंसी में ही निकल सकते हैं, और जो बाकी भी हैं, जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, जो भी SOPs हैं, उनको फॉलो करें, क्योंकि गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन आप लोगों के लिए है। जो भी गाइडलाइंस होती हैं वो लोगों के भले के लिए होती हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सारे लोग, चाहे इन 2 पंचायतों के या बाकी पंचायत के, वो हमें कोऑपरेट करेंगे, अपने आप को भी स्वस्थ रखेंगे, दूसरे की जिंदगी भी बचाएंगे। क्योंकि अगर एक भी पॉजिटिव केस कहीं हो और वहाँ गैदरिंग हो जाए, वो चांसेस होते हैं कि सब फैल सकता है। तो आपको पता है फिर कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्वारंटीन, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव या बाकी क्वारंटीन या हॉस्पिटल क्वारंटीन। तो इससे मुझे लगता है आप लोग बखूबी वाकिफ हैं, तो एहतियात करना है। बाकी आपकी जो भी मसला मसाइल हैं, चाहे ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट है या बाकी, मैं तो कोशिश करूंगा इसके अलावा भी आपके एरिया में और भी कैंप्स हम रखें। जो भी बाकी सर्टिफिकेट्स हैं, आप कोशिश करें कि डोर स्टेप्स पे आपको इशू किए जाए। जम्मू के वार्ड नंबर 30 राजपूत सभा तालाब तिलो में डोमिसाइल कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप का उद्घाटन वार्ड की पार्षद सोनिका शर्मा द्वारा किया गया। ये कैंप लोगों की सुविधा के लिए आयोजित किया गया है। कैंप में काफी लोगों ने भाग लिया और इसका लाभ उठाया। जैसा कि आपको पता है, सरकार ने एक फैसला ले लिया कि जो हमारा PRC था उसकी जगह पे अब डोमिसाइल होगा। उससे लोगों के बीच में, खास तौर पे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आगे एडमिशन्स करनी है, जहां हमारे वो साथी भाई बहन जिन्होंने आगे जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो उनके लिए एक दिक्कत खड़ी हो गई। तो लोग ऑनलाइन फॉर्म जो है वो भर रहे हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद जहां से तो फॉर्म भरा जाता है, आगे वो कब बनेगा किसी को पता नहीं है। तो जहां पे लोगों के बीच में एक बड़ी उलझन सी थी, तो कल हमने जाके हमारे साथ जो जहाँ के ऑनरेबल कॉर्पोरेटर हैं, जो श्रीमती सोनिका शर्मा जी, हमने जाके जम्मू तहसीलदार से बात की, श्री रविशंकर जी से, उनको बताया कि इस तरीके से दिक्कत है। तो उन्होंने फौरन इस बात को माना और उन्होंने इस बात का फैसला किया कि जिन साथियों ने जॉब के लिए फॉर्म भरने हैं, जिन विद्यार्थियों ने आगे एडमिशन के लिए करना है, तो उनको ऑन स्पॉट हम वहीं पे एक कैंप लगा के उनको वहीं पे जो सर्टिफिकेट इशू करेंगे। तो जहाँ पे सिर्फ एक 20 रुपये की जो रसीद होगी वो काटी जाएगी, और उनको यहीं पे आज ही उनको जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू करेंगे। हम इसके लिए जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बहुत ही धन्यवाद। रियासी के थापा चौक में SC/ST समाज के लोगों ने गत दिनों उधमपुर में हुई राहुल की हत्या का विरोध किया और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। इस मौके पर बोलते हुए पुलिस पर भी लापरवाही करने का आरोप लगाया गया। लोगों ने कहा कि जल्द से जल्द दोषियों को पकड़कर उनको सजा दी जाए ताकि एक गरीब परिवार को इंसाफ मिल सके। उन्हें प्रशासन से परिवार को मुआवजा देने की भी अपील की। फांसी दो राहुल के कातिलों को, फांसी दो, फांसी दो। We want justice, we want justice, we want justice। चाहते हैं कि राहुल के कातिलों को सजा मिलनी चाहिए और जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए, और इसमें कोई भी डिले नहीं होना चाहिए। वैसे तो जो कार्रवाई होगी, हमें पूरा भरोसा है कि उसे इंसाफ मिलेगा, मगर हम आज के इस जो प्रोटेस्ट किया, हमने जो कैंडल मार्च की है, इसके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि उसको जल्द से जल्द ये कार्रवाई हो, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो, कोर्ट में जल्द से जल्द चालान पेश हो और जल्द से जल्द उसको सजा मिले, ना कि उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी ये केस चलता रहे। जो आज जो जनरेशन जो उसका कत्ल देख रही है, हम अपनी आंखों के सामने उसको जो है हम उसको फांसी पे चढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। और साथ ही साथ मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि उसको कंपेंसेशन फैमिली को जरूर मिलना चाहिए। जो एक गरीब व्यक्ति है, जिसके घर का कोई चिराग नहीं है,
जो कि एक जमीन के टुकड़े की वजह से जिसको मौत के घाट उतार दिया गया और दिन दहाड़े उसको मौत के घाट उतार दिया गया, तो सरकार को कम से कम उस फैमिली को कंपनसेशन देनी चाहिए। लाइव वायर न्यूज टुनाइट के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए लाइव वायर। नमस्कार।